जिनके रिक्शा पे जो है नरेंद्र मोदी जी साथ में बैठ चुके हैं और जिनके रिक्शा को जो है मोदी जी चला चुके हैं। तो ये कहानी क्या है मोदी जी से कनेक्शन की? गुजरात में बिजनेस करते हुए बिहार का आप किस प्रकार से मदद करते हैं? सर्विसेज से जो जी ऑटो है, एंड देन वी गॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, वी गॉट इनटू ट्रेडिंग, सो वी हैव ई कॉमर्स आल्सो, सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ कंपनी। जहाँ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी और बिजनेस की बात कर रही है, बिहार सरकार जातीय जनगणना में लगी हुई है, वो पैसा खर्चा कर रही है जनगणना पे। एज अ ग्रुप हम लोग 600 CR ये कर रहे हैं एज अ ग्रुप। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही? आप बिहार के सिवान के IIM में आपने पढ़ाई किया, बिहार में बिजनेस नहीं किया, आपने गुजरात में बिजनेस किया, क्यों? भारत सरकार बोल रही है $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी करने का, उत्तर प्रदेश खुद ही एक एम लेकर के चल रहा है कि हमको $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी यहाँ पे करना है। जो आपने नरेंद्र मोदी जी के पास डॉक्यूमेंट्स बना के भेजा, क्या वो कभी बिहार सरकार के पास डॉक्यूमेंट भेजा था? प्राइम मिनिस्टर का निगाह मेरे ऊपर गया और मतलब वो उनकी महानता, वो फिर मुड़ करके आए और मुलाकात किए, मिले, कुशल से पूछे। सबसे अच्छा बिजनेस करने वाला स्टेट कौन सा है पूरे हिंदुस्तान? अगर सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो हम नौकरी देने वाले बन जाए। आज मैं भारत के इकलौते ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं जिनका जन्म बिहार के सिवान जिला में हुआ, जिन्होंने IIM में पढ़ाई किया, जिनके ऑटो में नरेंद्र मोदी जी बैठ चुके हैं, जिनके शादी में मोदी जी आ चुके हैं और जो ऑटो ड्राइवरों के लिए कमाई भी, दवाई भी, पढ़ाई भी योजना जो है वो चला रहे हैं। ये निर्मल कुमार हैं और इनकी कहानी जो है आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले निर्मल कुमार जी, आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, आप भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिनके रिक्शा पे जो है नरेंद्र मोदी जी साथ में बैठ चुके हैं और जिनके रिक्शा को जो है मोदी जी चला चुके हैं। तो ये कहानी क्या है मोदी जी से कनेक्शन की? ये इनफैक्ट एक हमारी इनिशिएटिव है जिसको व्हीकल एग्रीगेशन इनिशिएटिव बोलते हैं, जिसमें आप व्हीकल को फ़ोन करके एप्लीकेशन से घर पे बुला सकते हैं। तो इस देश का पहला इनिशिएटिव था जिसको जी ऑटो के नाम से हमने शुरू किया था और इसका इनॉग्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तब थे नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये आप अभी तो कई सारे इस फील्ड में कई सारे इंटरनेशनल कंपनी आ गई हैं, लेकिन ये देश का पहला, दुनिया का पहला, देश का नहीं दुनिया का पहला इनिशिएटिव था जहाँ पर कि आप व्हीकल्स को एग्रीगेट कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाइए और लोगों को एक सुरक्षित। ऑटो का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे जी ऑटो का ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है, बट हमने यहाँ पे जब शुरू किया था तो ये ग्रीन ऑटो था। बट हमें गुजरात से इतना सपोर्ट मिला, गुजरात गवर्नमेंट से, गुजरात के लोगों से इतना प्यार मिला कि मैं इस ग्रीन ऑटो को जी ऑटो कर दिया। अच्छा, आप बिहार के सिवान के IIM में आपने पढ़ाई किया, बिहार में बिजनेस नहीं किया, आपने गुजरात में बिजनेस किया, क्यों? गुजरात में बिजनेस करने का मुख्य रूप से 2 कारण था। एक तो जो यहाँ उस समय चीफ मिनिस्टर, अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक सपोर्ट, चूँकि जब मैंने अपना एक आइडिया प्रेजेंट किया नरेंद्र मोदी जी को, तो जिस तरह से सपोर्ट हमें मिला इस बिज़नेस को टेक ऑफ करने के लिए, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और जो मिला, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बेहतर प्लेस है बिजनेस करने के लिए। अच्छा, जो आपने नरेंद्र मोदी जी के पास डॉक्यूमेंट्स बना के भेजा, क्या वो कभी बिहार सरकार के पास डॉक्यूमेंट भेजा था? यस, हम लोग बिहार के तब अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं, तब भी उस समय मुख्यमंत्री थे 2007 में, तो हम लोगों ने, मैंने उनको भी ये आइडिया प्रेजेंट किया था। IIM में वो आए हुए थे और हमने कोशिश किया कि बिहार में शुरू करें चीज़ को, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। जो ब्यूरोक्रेटिक एक हर्डल होता है और गवर्नमेंट का वो इंक्लाइनेशन नहीं था बिज़नेस को एक्सेप्ट करने का, बिज़नेस को प्रमोट करने का, और उससे कई गुना बेहतर हमें यहाँ पर रिस्पांस मिला। तो फिर मैं गुजरात को चूज़ किया अपना बिजनेस करने के लिए, अपना कर्मभूमि बना। ऑटो का टर्नओवर क्या होगा? ऑल टुगेदर एज अ ग्रुप हम लोग 600 CR ये कर रहे हैं एज अ ग्रुप, और वी आर काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल वेरी मच। अच्छा, आप कौन कौन सा बिजनेस करते हैं? सो हम लोग स्टार्टिंग किया एज अ ट्रेडिंग बिजनेस से, सर्विसेज से जो जी ऑटो है, एंड देन वी गॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, वी गॉट इनटू ट्रेडिंग, सो वी हैव ई कॉमर्स आल्सो, सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। अच्छा, बजाज का जो 3 व्हीलर का आपका जो शोरूम है, सुनने में आता है कि गुजरात में लार्जेस्ट सेलिंग में से एक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हम लोग हैं गुजरात के। यस, वन ऑफ द हाईएस्ट। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग
लोग करीबन 70 to 80 पीपल यहाँ पे हैं इसमें, और ऑल टुगेदर हम लोग करीबन 25,000 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हमसे एसोसिएटेड हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये अपने दिव्यांगता का रोना रोते और बोलते कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं किया है, जॉब नहीं दे रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, तो शायद जो है आज ये 10 बाई 10 के कमरे में कहीं पड़े होते और रो रहे होते और भगवान तथा सरकार को कोस रहे होते। लेकिन इन्होंने अपनी दिव्यांगता को जो है एक बाधा नहीं माना, बल्कि उसे अपना ताकत बनाया, और गुजरात का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग वाला जो है इनका ये शोरूम है, जहाँ पे जो है बजाज का 3 व्हीलर है, और साथ ही साथ जो है प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने 80 लोगों को, सक्षम लोगों को रोजगार दिया है, और अप्रत्यक्ष रूप से 25,000 लोग जो है इनसे एसोसिएट हैं। इनका केबिन अब आगे है, उसमें हम लोग चलेंगे और उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और IIM में कब आप आए थे? 2006 में। 2006 यानी 2008 में आप पास आउट हो गए थे। हाँ जी। अच्छा, शादी उदी हुआ है कि नहीं? हाँ, शादी हुआ है। शादी हुआ है। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। अब तो अगला सवाल जो है उसका जवाब आपने खुद दे दिया। अच्छा, बीबी जो हैं उनका टर्नओवर कितने का है? सो वो भी पार्टनर है बिजनेस में। हाँ। इसमें भी पार्टनर है, वो वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। हाँ। और वो भी। अच्छा, आपके शादी में नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसकी कहानी कुछ बताइए। सो मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं शादी कर रहा हूँ और आप अगर आएँ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने ग्रेसफुली मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आए, और हमारे रिसेप्शन में काफ़ी समय बिताया, लोगों से मिले, लोगों से सबको बुला करके उन्होंने खुद बोला कि आप सभी आइए, फ़ोटो हमारे साथ लीजिए, कोई जिनको भी। तो लोग, भारत के आप इकलौते शख्स हैं जिनके शादी में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जिनके साथ ऑटो में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, और जिनको जो है ऑटो में नरेंद्र मोदी जी घुमाए हैं। ये उनकी बड़प्पन है, ये उनका महानता है कि हमारे जैसे लोग जिनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हम अटैचमेंट के लिए कहीं किसी से पैर भी कोई दलाल आए। हम सिंपल एज ए स्टूडेंट मैंने उनको एक ईमेल किया और हमें उनसे अपॉइंटमेंट मिला। उन्होंने हमारे कार्य को सराहा और काम को देखते हुए उनसे हमारी इतनी नज़दीकी हुई कि उन्होंने जो भी मैंने रिक्वेस्ट किया उसको बहुत ही। अच्छा, यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ी है, और आप कह रहे हैं कि गुजरात का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर ऑटो डीलर हूँ, तो बाकी सारी गाड़ियाँ कहाँ हैं? हमारे गोडाउन पे स्टॉक यार्ड है हमारा है। हाँ। सो वहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं। वहाँ पे पड़ी रहती। तो चलिए वहाँ पे भी चलते हैं और वहाँ से भी कुछ कहानी को दिखाते हैं। मनीष जी, मैं आपको चलिए अपना वर्कशॉप दिखाता हूँ। हाँ। जहाँ पे कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे से जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं, उनकी गाड़ियों को कैसे हम लोग बेहतर रहे गाड़ी, ताकि उनकी कमाई अच्छी हो पाए, और सर्विसेज हम देते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 3 व्हीलर ऑटो रहता है या और भी कुछ? ओनली 3 व्हीलर, केवल 3 व्हीलर, सिर्फ 3 व्हीलर। yes. और एक दिन में कितनी गाड़ियों का सर्विसिंग हो जाता है? हम लोग करीबन ऑन एन एवरेज 50 गाड़ियों का करते हैं। 50 गाड़ियों का एक दिन में सर्विसिंग? एक दिन। ये बताइए कि किसी भी प्रकार का ड्राइवर के साथ या जो ऑटो मालिक हैं उन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा, जो स्पेयर पार्ट्स सही है उसे भी बदल देना, ऐसा कुछ नहीं होता है? वो तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी चीज़ें हैं सारे ब्रांडेड और कंपनी ओन्ड ये होते हैं, ब्रांडेड का सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा हमारा बेसिक ध्यान ये रहता है कि इनका कम से कम समय में गाड़ी को कैसे दे दिया जाए बना करके, जिससे कि इनकी कमाई का लॉस ना हो। जो हमारी योजना है, कमाई भी, पढ़ाई भी, दवाई भी, तो कमाई का इनका लॉस ना हो, ये हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। कम से कम टाइम में इनको गाड़ी दिया जाए, बेहतर सर्विस दे करके। तो कितना समय में दे देते हैं गाड़ी? सो ऑन एन एवरेज अब तो वो डिपेंड करता है कि मेजर काम है, माइनर काम है, बट 40 मिनट से लेकर के फिर डिपेंड करता है कितना बड़ा काम है, तो उसके अनुसार होता है। उसके अनुसार होता है। बट तो उसमें हम इनको मिनिमाइज, मैक्सिमम टाइम हम मिनिमाइज कर पाएँ, ये हमारा ध्यान रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होता है? फर्जीवाड़ा का चांस ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। रादर बेटर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर रिवार्ड दिया जाता है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे बिहेवियर के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, फास्ट वर्किंग के लिए उनको रिवार्ड दिया जाता है। इंसेंटिव सिस्टम यहाँ पे हम बना रखे हैं ताकि काम जल्दी हो, अच्छे से हो, और लोगों को यहाँ पे बेहतर सर्विस मिले, बेहतर सुविधा मिले। ये हमारा स्टॉक यार्ड है, जहाँ पे हमारे स्टॉक्स रहते हैं, यहीं से डिलीवरी होता है गाड़ियों का।
तो आपको दिखाता हूँ स्टॉक यार्ड अपना। ये शोरूम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रखे थे? हाँ, शोरूम में तो जनरली क्यों क्राउड काफ़ी रहता है, सो क्राउड को के चलते वहाँ पे स्पेस कम होता है, और हम चाहते हैं कि बेहतर सर्विस मिले लोगों को, तो वहाँ पे कंजस्टेड ना हो व्हीकल लगा करके, और व्हीकल हम यहाँ पे रखते हैं। व्हीकल यहाँ पे रखते हैं। ये सारा, ये इसमें कितना होगा अभी? तो 150 के आसपास होगा। हाँ, 150 किलो में होगा। ऑन द वे रहता है यहाँ पे, मतलब कि कैपेसिटी इसका 200 के करीब में है गाड़ियों का इसका। तो हाँ, तो 200 करीबन रहता है ऑन एवरेज। अभी लीन पीरियड चल रहा है थोड़ा सा, तो अभी 150 के करीब में होगा गाड़ी यहाँ पे। 150। हाँ। और क्या ये पीछे जो लगा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? ये स्वर्णिम बजाज हमारी जो फॉर्म है उसका नाम है। स्वर्णिम ऑटो LLP हमारा फॉर्म है, उसका नाम है। उसका नाम है। तो ये मतलब कि कितने टाइप का 3 व्हीलर यहाँ पे लगा रहता है? 3 व्हीलर यहाँ पे जनरली 3 तरह का है। एक तो पैसेंजर है जिसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं, RE बोलते हैं, और इसके बाद जो है एक मैक्सिमा जेड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, वो जो लगा हुआ अंदर शेड में, उसको मैक्सिमा जेड बोलते हैं। और इसके बाद कार्गो होता है, जो ये लगी हुई है गाड़ियाँ, ये कार्गो है। ये कार्गो है। हाँ, तो ये कहानी हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए एक सक्षम सोच से आदमी कैसे सक्षम बन जाता है। क्या नाम है? निर्मल। और निर्मल योजना भी जो है गुजरात सरकार में एक चलता है। तो हाँ, तो ये एक चीज़ और हम लोग जानना चाहते हैं कि मोदी जी से आप कितनी बार मिले हुए हैं? कई बार मिले हैं। मतलब कि 2-4 बार, 5 बार? नहीं, 20-25 बार से ज़्यादा मिला होगा। कई बार मिला। अच्छा, वो कहानी बताइए कि जब मोदी जी जो है वो कहीं जा रहे थे और गाड़ी छोड़ के उतर गए और आपसे मिलने चले हैं। हाँ, ये गांधीनगर में हुआ था, एक इंटरनेशनल समिट था, और वहाँ पे मैं खड़ा था। चूँकि PM प्रोटोकॉल होता है तो आदमी जो दूर ही रहते हैं सब कोई, सो प्राइम मिनिस्टर का निगाह मेरे ऊपर गया, और मतलब वो उनकी महानता, वो फिर मुड़ करके आए और मुलाकात किए, मिले, कुशल से पूछे। सबसे अच्छा बिजनेस करने वाला स्टेट कौन सा है पूरे हिंदुस्तान में? चूँकि आप IIM से पास आउट हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैं स्टडी भी करता हूँ कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर एंड बाकी सारे एक बिजनेस के लिए इकोसिस्टम है, हमें लगता है गुजरात से बेहतर प्लेस कहीं नहीं है इंडिया में। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रहा है, हमारे लिए सोसाइटी ने कुछ नहीं किया, भगवान ने हमें गलत जगह पैदा कर दिया? तो वैसे युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? आपको सोसाइटी, सरकार, भगवान कोई कुछ नहीं देता है। हर आदमी के लिए एक ही इकोसिस्टम, चाहे वो भगवान हो चाहे सरकार हो, बनाता है। उसी इकोसिस्टम से आपको बेस्ट लेना है, और वो बेस्ट तभी ले सकते हैं जब आप बेस्ट अपना एफर्ट लगाएं। अगर आप अपना एफर्ट बेस्ट नहीं लगाते हैं तो आप उस इकोसिस्टम का बेस्ट वे में यूज़ नहीं कर सकते हैं। गुजरात में बिजनेस करते हुए बिहार का आप किस प्रकार से मदद करते हैं? जब मैं गांव जाता हूं तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करता हूँ, वहाँ पे चाहता हूँ मेरे गांव में कुछ डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए जो भी लोकल रिसोर्सेज होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, उनसे मिल करके अपने गांव का डेवलपमेंट करता हूँ। जो वहाँ से लोग हमारे यहाँ आते हैं, गुजरात आते हैं, मैं उनका मदद करता हूँ नौकरी में, अपने यहाँ नौकरी देने में, या नौकरी ज्वाइन कहें उनको करना है, रिकमेंडेशन देना है, तो इस तरह से अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, तो इस तरह से जितने भी जिस तरह से हो सकता है। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश जो था, एक वन ऑफ द नोटोरियस प्लेस के नाम से जाना जाता था। मतलब उसको हम लोग लोग ऐसे बातचीत में तो उल्टा प्रदेश बोलते थे। आज के दिन में देखिए उत्तर प्रदेश जो है इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इंडिया में बन गया है ना। जहाँ पर भारत सरकार बोल रही है $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी करने का, उत्तर प्रदेश खुद ही एक एम लेकर के चल रहा है कि हमको $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी यहाँ पे करना है। तो इतनी बड़ी विजन लेकर के, चूंकि उन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया। भारत सरकार का 5 ट्रिलियन, उत्तर प्रदेश सरकार का 3 ट्रिलियन, बिहार का कितना ट्रिलियन? बिहार में तो मैं इसको सोचता हूँ, जैसे कि मैं देखता हूँ, अभी मैं जो रिसेंटली देख रहा था कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश इकोनॉमी और बिजनेस की बात कर रही है, बिहार सरकार जातीय जनगणना में लगी हुई है, वो पैसा खर्चा कर रही है जनगणना पे। हमें बिहार के लोग भी वही चाहते हैं, ये बात सत्य है। ज्यादातर यही तो दुखद स्थिति है। क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं इसका विरोध है। देखिए, जब बिहार में वो रहते हैं तो एक इस तरह का माइंडसेट बन चुका है कि, और इस तरह का माइंडसेट पॉलिटिकली और सामाजिक स्तर पे बना दिया गया है कि लोग बटे हुए हैं। लोग वहाँ पे क्या जातियों में बट गए हैं। कोई भूमिहार है तो कोई ब्राह्मण है, कोई कुर्मी है तो कोई कोयरी है तो कोई यादव है। लेकिन ये जो व्यवस्था, जब बाहर निकलते हैं ये लोग, यही सब लोग जब बाहर, तब जब इनको रोटियां घटती हैं और जब बिहार छोड़ करके निकलते हैं, जब तो ये सारे लोग
आप देखेंगे कि उसी ट्रेन में गंदगी से पानी पीते हुए, गंदगी फैलाते हुए ये पहुंच जाते हैं मुंबई, कहीं कोई दिल्ली पहुंचता है, कोई पंजाब पहुंचता है, वहां जाकर के सारी जातियां भूल जाते हैं, कोई किसी का जात नहीं पूछता है। लेकिन जब बिहार में आएंगे जहां पर जाति छोड़ करके डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए तो वहां पे जाति का बात करते हैं। जब हमारा यहाँ पे भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होगी, कुछ लोग जो है इस मॉडल को भी जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमारे बिहार में भी विकास हो, हमारे बिहार में भी इंडस्ट्री है, हमारे बिहार में भी बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, ये प्रयास मैं लगातार करता रहूँगा। और इसी प्रयास के कड़ी में मैं निर्मल कुमार जी से मिला। इनका जो है जी ऑटो का जो टर्नओवर है वो 600 करोड़ रुपया है। साथ ही साथ जो है इनका एक बड़ा सा बजाज का शोरूम है जिसका नाम है स्वर्णिम बजाज, ये खुद चलाते हैं। इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है और अगर सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो हम नौकरी देने वाले बन जाएं। इनसे मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर सरकार चाहे तो दिव्यांगों को भी सक्षम बना सकता है और सरकार चाहे तो सक्षम लोगों को दिव्यांग बना सकता है। जैसे बिहार के सक्षम लोगों को बिहार की सरकार जो है दिव्यांग बना दे रही है और यहाँ के दिव्यांग लोगों को जो है यहाँ की सरकार जो है सपोर्ट करके सक्षम बना दे रही है। बस निर्मल जी से आप लोग क्या बस निर्मल जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार से हमें अपना बिजनेस करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट आप लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही है तो क्या करना चाहिए, साथ ही साथ बिहार को दूसरे राज्यों से क्या सीखना चाहिए, बिहार का विकास किस प्रकार से हो सके, इन सभी चीज़ों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।